परम तत्व कृपाय केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल की भगवान जी की जय। देखिए, भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी चर्चा चल रही है, एक जज साहब के यहाँ नोट मिले, अधिकारियों के यहाँ नोट मिलते हैं, नेताओं के यहाँ नोट मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं। जब तक जांच नहीं है तभी तक है, नहीं जिसकी जांच हो जाए, पकड़ में आ जाए तो फिर वहाँ करोड़ों मिल रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। कुछ लोगों के यहाँ तो अरबों रुपए, और इधर 80 करोड़ जनसंख्या राशन के लिए खड़ी है। 80 करोड़, देखो भारत में 80 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो राशन लेने जा रही होता है। आप बहुत से लोगों पर कर्जा है भारत में, बहुत ज़्यादा। कितनी बड़ी, ये क्या कलंक की बात नहीं है। 80 करोड़ जनता राशन लेने जा रही है, और एक तरफ बड़े बड़े लोगों के यहाँ नोट मिलते हैं। और ये जो नोट वाला मामला है, बड़ा अजीब है। और ये हाई कोर्ट के जज वालों बात है, ये तो मामला और ही ज़्यादा लफड़ा पड़ जाता है। समझ लीजिए, अभी तो उसकी जांच हो रही है साहब, चलो इसे छोड़ो, पहले आ जाओ। पहले भी कई जजों पे वो हुआ है लफड़ा, और जजों को हटाना इतना मामूली खेल नहीं है। देखो, उनको आप इतना वो कर सकते हैं, FIR लगा दो और सस्पेंड कर दो, बस इतना कर देंगे आप। परंतु उन पर महाभियोग चलता है, तब जाके उनकी प्रक्रिया शुरू होती है। और महाभियोग लगाना आसान नहीं है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर। और भी हैं साहब अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी, उनके यहाँ करोड़ों मिल जाते हैं। नेताओं के यहाँ, और तुम्हारे डॉक्टरों के यहाँ भी हैं। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है? इस भारत में जितने भी कथावाचक हैं, 99.99% कथावाचक, 99% साधु महात्मा और श्री श्री अनंत श्री जो है, ये जनता को नहीं बताते हैं कि भारत के अंदर आखिर का भ्रष्टाचार क्यों है। भाई और देशों में बात दूसरी है, भारत के अंदर ही बात बता रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे बड़े बड़े तो ग्रंथ हैं भाई, तुम्हारे यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं ये ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं सिखाने के लिए मनुष्य कैसा जीवन चाहिए, मनुष्य को कैसा जीवन जीने चाहिए है। इतने मोटे मोटे ग्रंथ, इनमें बहुत कुछ लिख रहा है, बहुत कुछ, कम नहीं है, बहुत कुछ है। इनको अगर कोई समझ ले तो ये समझ लीजिए क्या कही जाए फिर। चलो ये, इसके अलावा देखो कितने कथावाचक, अब इस समय पे इतने कथावाचक पैदा हो गए हैं, शायद करोड़ों हैं। वो तो कथा चल नहीं रही है कुछ लोगों की, नहीं तो करोड़ों कथावाचक हैं, करोड़ों। साधुओं में आ जाओ, साधु बनना तो इतना सरल है, समय जिसका कोई जवाब नहीं। लाल कपड़ा पहनो, तिलक लगाओ, बस हो गया काम। जनता को मालूम ही नहीं है साधु कैसा होना चाहिए। 90% जनता नहीं जानती है, 90 क्या 99% जनता नहीं जानती है महात्मा किसे कहते हैं। देखो भारत की
99% एक छोटी सी चीज़ है, महात्मा किसे कहते हैं इसे भी नहीं जानते लोग। संत तो आप छोड़ी दो, व्याख्या कर दी जाते हैं बस। वास्तविक महात्मा, वास्तविक संत कौन है, कैसे उसका परीक्षण करें, 99% लोग नहीं जानते भारत के। 99% बस धुआंधार कथा कथा, हर महीना कथा, हर महीना कथा, हर महीना कथा, हर महीना ही कथा पे कथा हो रही है बस। और जनता अंदर से खाली डिब्बा, खाली बोतल वाली स्थिति है। खाली डिब्बा, खाली बोतल। अब आप कहो आप कैसे कह रहे हो, तो प्रमाण पेश कर रहे हैं ना हम। तो महाभारत में शुरुआत में लिखा है, वैसे तो सभी ग्रंथों में है ये, पर महाभारत में जो शुरुआत में और अच्छी ढंग से व्याख्या देखो। महाभारत में व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं, सुखदेव समझते हैं, संजय समझते हैं या नहीं इसमें संदेह है। समझ लिए, 8800 श्लोक ऐसे हैं महाभारत के अंदर, व्यास जी कह रहे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं और सुखदेव समझते हैं। अब आप समझिए व्यास जी कौन है। व्यास जी अंशावतारी हैं, योग सिद्ध हैं। अब दोनों काम एक साथ हो जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। ज़्यादातर तो अंशावतारी ही जो है विशेष काम करते हैं, क्योंकि विशेष काम के लिए वो आते हैं। पर हर अंशावतारी योग सिद्ध नहीं होता है, देखो यही बात है। अंशावतारी अलग अलग हैं। तो व्यास जी अंशावतारी हैं और योग सिद्ध है साहब, बुझो। सुखदेव भी जो है ब्रह्म में इस अवस्था में रहने वाले हैं। अब ये जो है ना आत्मा में अवस्था को कह तो मैंने दिया, परंतु आप समझ नहीं सकते जब तक आप स्वयं आत्मा में अवस्था का अनुभव नहीं कर चुके हो। आत्मा में क्या है, बड़ा कठिन है। आगरा जिले में एक मौनी महात्मा थे, आज से शायद 70-80 साल पहले थे। वो आत्मा में अवस्था में रहते थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ऐसा भी कोई साधु हो सकता है। साधु नहीं, महात्मा कहना चाहिए वैसे उन्हें। तो ऐसे थे वो, चलते रहते थे। कभी उनको किसी ने भोजन करते नहीं देखा। करते थे पर अजीब ढंग से, जैसे आपने दूध पिलाया, एक घूंट लिया और आपके सर पे मारा। उनका स्टाइल बड़ा अजीब था। आपने दूध पिलाया, ज़्यादातर लोग दूध ही देते थे उस समय, उस जमाने में। तो दूध वो पीते नहीं थे, एक पिया तड़ाक आपके सर पे मार दिया। एक बार कथा हुई थी तो उसमें भी उन्होंने लड्डू किसी ने बांध दिए थे, तो आधा लड्डू खा रहे थे, आधा फेंक रहे थे। वो ऐसे थे, देखो बस ऐसे ही थे, आल मस्त। और भी बातें उनकी आत्मा में थी। पर देखो जनता कैसी है। उसी समय पे अछनेरा में भी एक संत थे, साधु थे, जो 11 दिन की समाधि तक लगा देते थे। 11 दिन की। एक बार उन्होंने 11 दिन की समाधि लगाई और कह दिया था इस कमरे का ताला मत खोलना। पर 2-3 दिन के बाद ही लोगों ने ताला खोल दिया। वो अंदर मिले ही नहीं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाहर निकल गए। समझ लीजिए। तो ऐसे संत हैं, पर यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है तो यह है कितने बड़े संत थे, इतने बड़े साधु थे वो, जो है
लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रचार नहीं हो पाया। ये है ना। तो मेन बात यह है कि इसमें व्यास जी कहते हैं 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ और सुखदेव समझते हैं। संजय समझते हैं या नहीं समझते, इसमें संदेह। समझिए, शास्त्र इतने ज़्यादा इसमें आगे बताते हैं वो कि ये जो 8800 श्लोक हैं वे इतने कूट, इतने गुथे हुए और इतने गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। अर्थ नहीं है उनका, इतने गंभीर अर्थक है, गंभीर अर्थ है उनका कि आज भी उनका रहस्य वेदन नहीं किया जा सकता, या उनका रहस्य वेदन करें तो एक ही श्लोक का रहस्य वेदन करें मान लो तो उसमें 100 पेज लिखे जाएं। अब बताइए कितने बड़े ग्रंथ है जाएंगे। वास्तव में कुछ श्लोक ऐसे बन ही जाते हैं देखो, जिनका रहस्य वेदन करना बड़ा कठिन हो जाता है। परमात्मा से संबंधित में, आत्मा से संबंधित में ये श्लोक होते हैं ना, बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं ना भाई, उनका रहस्य वेदन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है। अब जो श्लोक आत्मा से संबंधित है और परमात्मा से संबंधित है, समझ रहे, जो श्लोक आत्मा से संबंधित है और परमात्मा से संबंधित है उसका अर्थ भी गूढ़ है। और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर। उनको जब लिखा जाता है ना तो भी अलग प्रकार से लिखा जाता है। तो ये बात है। चलो, तो मेन बात यह है कि ये हमारे जो शास्त्र हैं ये इनको वास्तव में पढ़ तो हर कोई लेगा और रट्टा ही मार लेगा, पर समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में औरों में भी लिखा हुआ है कि किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के द्वारा शास्त्र जो समझने चाहिए। पढ़ लीजिए आप, परंतु किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के द्वारा शास्त्रों को समझना चाहिए। और तत्वज्ञानी महापुरुष बहुत कम होते हैं। देखो, शास्त्र में लिखा तो यही है, अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो तत्वज्ञानी महापुरुष के द्वारा समझिए। उसमें भी अब एक बात और होगी, नकली ज़्यादा हैं और नकलियों को जनता पूछ रही है अब, क्योंकि नकली बड़ा जोर तोर से जो है। अब बात यह है कि जैसे कि नकली हैं जो बहुत से लोग हैं, पैसा भाई, सरकारी नौकरी मिल गई, अच्छे घर से हो गए, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उल्टी सीधी व्याख्या कर दें, लोग लग जाते हैं पीछे, लिख देते हैं अपने को तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, फलाने 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 फलाने। पैसा भी है भाई, उन पर प्रचार भी हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में आप 1-2 करोड़ रुपया लगा दो, मान लो प्रचार में 1-2 करोड़ लगा दो, फिर तो जनता आने लग जाती है, भंडारा शुरू हो गया, बस फिर तो बल्ले बल्ले ही है। तो नकली चल रहे हैं इस समय भारत के अंदर। इस समय तो भारत में शायद 1000 तो कल की बने बैठे हैं, 1000 के अलावा मिल जाएंगे आपको। और वैसे पूछी जाए तो लोग जो ये प्रकटोत्सव लिखते हैं ना, दिव्य प्रकटोत्सव, ये सब लोग अंदर से भगवान ही बनना चाहते हैं, या ये कहिए भगवान की तरफ पूजना चाहते हैं। जानते कुछ नहीं है धर्म के विषय में, पर यह है कि झूठ बोल के या कैसे भी इनकी झूठ बोल के या और वैसे भी जनता तो कुछ जानती नहीं है। देखो, जनता भी घूमना ही चाहती है, मनोरंजन ही करना चाहती है। वास्तव में किसी भी तरह जनता उनके पीछे आ गई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, बस गुरु जी ने अपने पीछे लिख दिया। फिर तो श्री श्री अनंत श्री फलाने श्री प्रकटोत्सव मनाए जाते हैं, महा सत्संग, दिव्य सत्संग, फलाना सत्संग, बड़े बड़े कार्ड। अब देखो ऐसे ऐसे कार्ड चलते हैं, ये इतना बड़ा कार्ड है ना, ये तो पैसा है। अब समझिए इतने बढ़िया बढ़िया कार्ड, एकदम बढ़िया बढ़िया कार्ड
लोग लग रहे हैं ऐसा। तो भ्रष्टाचार तो यहीं तो शुरू हो जाता है ना। आप हैं नहीं, बन बोल रहे। या ऐसे भी छोड़ो, आप जानते तो धर्म की ABCD भी नहीं है, और बन के धर्म लिखते भी हैं, धर्म सम्राट। फलाने महंत, फलाने महामंडलेश्वर, फलाने वो, फलाने अनंत श्री, फलाने अनंत श्री, फलाने अनंत श्री, फलाने अनंत श्री, फलाने वो, फलाने डिग्री, बहुत तरह की डिग्री लिखी जा रही है बताओ। पर वास्तव में देखा जाए तो क्या है, धर्म की ABCD भी नहीं जानते। बस अब यहीं से शुरुआत हो जाती है पाखंड के पे। क्योंकि जब आप धर्म की ABCD भी नहीं जानते प्रैक्टिकल, तो भैया कहीं न कहीं पे आप गलती तो करोगे। आपका आश्रम बन गया, आप सरकार से अटैच हुए किसी तरह से। ऐसे लोग ज़्यादातर सरकारों से अटैच होते हैं। देखो, सरकार भी ऐसा कोई चाहती है किसी तरह भीड़ मिले, हमें भीड़ में माइक मिले, बस भीड़ वोट देगी, तो सरकार भी चाहती है। तो दोनों तरह का गठजोड़ हो जाता है, सरकार का और इनका, कथावाचक हों चाहे ये हों। बस, और जरा सी सरकार का वो मिल गया फेवर, तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ वो ऐसे ढंग से दे आ जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और पैसा सरकारी आ जाता है। आपको बताएं बात में, आश्रम बन जाता है धुआंधार। एक बार आश्रम बड़ा बन गया, फिर तो भक्तों की लाइन लगी जाती है साहब, फिर तो कहने क्या, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो आज के समय में, वो चल रहा है गाड़ी। इसीलिए पाखंड है। आपको बताएं बात में, वास्तव में जब आप होता ये है कि जब आप हो नहीं, बन बोल रहे हो ना, तब सुबह से शाम तक नहीं, पूरी जिंदगी बोलते रहो, लोगों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत बस, ना के बराबरी वही हो रहा है भारत में। इसलिए नोट मिल रहे हैं जजों के यहाँ पे, अधिकारियों के यहाँ पे, नेताओं के यहाँ पे, छोटे छोटे अधिकारी, उनके यहाँ भी करोड़ों मिल जाते हैं। सोचिए आप, अब ये नहीं मालूम कौन कौन से अधिकारी कितना कैसे कैसे रिश्वत खा रहे हैं, किसी कुछ नहीं मालूम है, घुमा के फिरा के जान कैसे कैसे, समझिए आप। इसी तरह से ये और तो ये जो लिखा है ना, गंभीर अर्थ है महाभारत का, गंभीर अर्थ लिए हुए। इसी तरह महाभारत में, इसी तरह भागवत में, इसी तरह गीता में, इसी तरह गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में, उपनिषद तो सब है ही है। भागवत में भी लिखा हुआ है ये रहस्यात्मक पुराण है, शब्द एक ही डाल दिया उन, और भी शब्द है रहस्यात्मक पुराण। अब रहस्य का भी अर्थ यही है, देखो ज्यादा दूसरा नहीं। रहस्य का अर्थ है जिसे साधारण आदमी समझ ही न सके, मोटे मोटे आप ये समझ लो, साधारण आदमी जिसे समझ ही न सके। अब शास्त्रीय विवेचना, रहस्य का अर्थ है, समझ लीजिए। अब जैसे कि हम देखो, हमारे पास शास्त्र भी, हम तो बोल भी रहे हैं। अब हम जो है पिछले शायद 20 साल से ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, फिर भी अगर हमें बहुत से लोग पागल ही कह देते हैं, मूर्ख भी कह देते हैं, समझिए, वो भी ब्राह्मण और साधु। अब सोचिए, जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, उसे साधु और ब्राह्मणे मूर्ख हैं, तो देश की क्या स्थिति है। और वास्तव में क्या कि जो ब्राह्मण और साधु हमें मूर्ख कहते हैं ना, वो कुछ जानते ही नहीं है धर्म के विषय, और अंदर से वो जलते हैं। क्यों, उन्हें जनता को मूर्ख बनाना है, खुद ही उनका धंधा ही जनता मूर्ख बनाने का है, इसलिए हम पे उल्टे आरोप लगाते हैं।
और हमें समझ भी नहीं सके, समझिए आप, और वो शास्त्रों को भी नहीं जानते हैं और जनता पूज भी रहे। ये रहस्य समझिए आप। जो आदमी खुद ही जो है शास्त्रों को भी न जानता हो, धर्म को भी नहीं जानता हो, और दूसरे सच्चे साधु पे आरोप लगा रहा है, सोचिए आप क्या जनता को देगा। पर जनता से पूछ रही है। रहस्य शब्द का जो अर्थ है ना, बड़ा अजीब है आपको तो बात। या और दूसरे शब्द हम समझिए, जैसे मुकेश अंबानी है, अरबपति है, उसे कोई आदमी साधारण समझे या भिखारी समझ ले, सादा सादा कपड़ा पहन के जा रहा हो, मुकेश अंबानी मान लो, अब तक तो प्लेन में चलते हैं वो जो है, फिर भी अगर वो सादा स्थिति में आ जाए, सादा थी, उन्हें कोई साधारण आदमी समझ ले मुकेश अंबानी को, है तो अरबपति ना। तो वो है रहस्य। देखो कि जो व्यक्ति जो है उसे दूसरा न समझ सके, उसे दूसरा न समझ सके। जैसे कभी कभी होता है, फेसबुक पे भी आ रहा है, कभी कभी जो अधिकारी वर्ग हैं, डीएम वगैरह हैं या नए नए आते हैं वहाँ पे, तो साधारण बन के वे चले जाते हैं चेकिंग करने के लिए थाने में और भी जगह पे, तब उन्हें नहीं समझ पाते हैं, वो लोग गलत व्यवहार करते हैं। बाद में जब होता है तो अपना आई कार्ड दिखा देते हैं, तब उनकी जो दिमाग ठंडे होता है। या मोटाई समझिए, जिसे हम समझ ही न सकें, वो है रहस्य। जिसे साधारण आदमी समझ ही न सके, वो है रहस्य। देखो समझे ना। तो भागवत में जो रहस्य है, पर ये बात कोई कथावाचक नहीं कहेगा, ये भी देख लेना आप। जो है 99% कथावाचक ये नहीं कहेंगे कि भागवत रहस्यात्मक पुराण है ना, पाने के ये कह दी तो फिर उन्हें धंधा ही नहीं चलेगा भाई। उन्हें तो और ही श्लोक कहने हैं कि भागवती साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये है वो है, और हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतना बड़ा भंडारा वहाँ दिया, आओ तुम भंडारा दो, तुम नोट फेंको। देखिए आप भागवत कथा, भागवत में जो है सीधे लिखा हुआ है विरक्त। भागवत का पढ़ने वाला, भागवत कथा करने वाला विरक्त होना चाहिए। पर आज बताओ ना कितने कथावाचक विरक्त हैं, ये है ना। विरक्त जो है, सुखदेव जिस स्थिति में रहते थे वो स्थिति विरक्त की। देखो सही तो विरक्त की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। उसको तो जिया जाता है, समझिए आप। न मान की इच्छा, न अपमान का भय, न सुखदेव के पढ़ लीजिए आप, न वो कपड़े पहनते थे, वो अलग ही ढंग से रहते थे, वो है विरक्त। समझिए आप, कपड़े ही नहीं पहनते थे साहब, और आत्ममय स्थिति में रहते थे। अब कौन से कथावाचक हैं बताओ ऐसे जो कपड़े नहीं पहनते हैं और आत्ममय स्थिति में रहते हो? वे कहोगे साहब जनता के बीच में जानते हैं। ठीक है, जनता के बीच में जानते हैं तो सादा कपड़ा पहनो, पर ये तो ऐसे कपड़ा पहन के जानते हैं जैसे दूल्हा ही बन के आ रहे हों, जब शादी करने जाएगा, और डेली कपड़ा बदलेंगे। देखो ये भी ध्यान रखना, डेली। और इनका बस चले तो हर घंटा बदले, तो व्यवस्था हो नहीं पाती हर घंटा कपड़ा बदलने की। या ये कही जाए ये कपड़ा ही दिखाते हैं, और जनता भी कपड़े ही देखना चाहती है। अब जनता का भी क्षमता ऐसी नहीं रह गई है वो ध्यान ज्ञान समझ सके, ये है ना।
ये तो मैं जो थोड़ा ठीक है उनकी समझो, नहीं तो भागवत 4 कैसे हैं उन पर तो अगला वीडियो बनाएंगे सही ढंग से। तो पिछले 200 साल से भागवत के नाम पर वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। देखो भागवत के नाम पर 200 साल से बता रहा हूँ कम से कम, और पूछे तो 1000 साल के हैं, क्योंकि भागवत करने का अधिकार तत्वज्ञानी को है, ये अध्यात्मवेत्ता करें। अध्यात्मवेत्ता के अलावा कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता कथा था, भागवत कथा, भागवत कथा, राम कथा। पर यह है कि बस थोड़ा सा श्लोक याद कर ले, बस हो गया काम शुरू। जनता को बड़ा अच्छा वो लगता है, क्योंकि जनता भी शास्त्र नहीं पढ़ना चाहती है। जनता विद्वान थे, विद्वान है ना, वो भी नहीं पढ़ना चाहते, वो भी बस जो है। मेन बात तो ये है कि जनता में जो पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग हैं ना, प्रोफेसर वगैरह भी हैं, वो भी नहीं पढ़ना चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि पैसे का एक सिस्टम ऐसा है, पैसे से पैसा कमता है, पैसे से पैसा। तो देखो जो प्रोफेसर हैं या जो वो हैं, उन्होंने अपना पैसा पहले कमाया है, अब वो आगे स्कूल खोल लेते हैं, कॉलेज खोल लेते हैं, और भी फैक्ट्री डाल देते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपया हर महीना आता है उनका। अब उनके अंदर दिमाग है, ऐसी बात नहीं, दिमाग ने खूब दिमाग है, पर उधर पैसे में लग रहे हैं। देश के लिए किसी पर नहीं है, बताओ कहाँ है? जो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जो शास्त्र पढ़ सकते हैं, वो भी नोट कमाने जा रहे हैं। बाकी के तो लाला जी और सेठ जी वे तो नोट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। फिर नोट के द्वारा भैया करोड़ों रुपए गाड़ी लेनी है, 500 करोड़ 1000 करोड़ बंगला बनाना है। देश में क्या हो रहा है इसकी किसी को चिंता नहीं है। सच्चाई तो यही है। देखो, अच्छा, दूसरे नंबर प्रोफेसर तो पढ़ भी सकते हैं शास्त्रों को, बाकी के लोगों की तो क्षमता ही नहीं है शास्त्र पढ़ने की, उनमें इतना दिमाग भी नहीं पढ़ भी सके। अब बताओ, देश की स्थिति खराब नहीं हुई तो क्या हुआ? ये है ना, पिछले 200 साल से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब अगले उसमें बताएंगे, ये तो लंबा ज़्यादा चल जाता है। तो मेन बात ये है, शास्त्रों को समझना जो है बड़ा कठिन है। देखो, सरल नहीं है, कठिन है। यह हमारी व्यवस्था ही ऐसी हो गई अब जो है बहुत ज़्यादा खराब। हम सनातनी है नहीं, कह जरूर रहते हम सनातनी हैं, वास्तव में तो हमें कहना चाहिए हमें स्वार्थ तनी, स्वार्थ नहीं है। देखो, हम जो है सनातनी नहीं, स्वार्थ नहीं। ये है ना।